भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। हे ईश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। आज तक मेरे ध्यान में कभी व्यवधान नहीं हुआ, किंतु आज ये बच्चे मुझे बहुत सता रहे हैं। मैं नित्य नियम से आपका ध्यान करता हूँ और आज भी करता ही रहूंगा। हे रघुनाथ जी, अब तो ये मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। ये सब मिलकर मेरे शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। शरीर की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी। शरीर पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये तो मेरे राम जी का दिया हुआ है। इसके लिए मुझे अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। यदि मैं इसी प्रकार आंखें बंद करके बैठा रहा और इनमें से किसी ने मुझे बड़ा सा पत्थर मार दिया तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। अभी तो मेरा अपने प्रभु के साथ मिलन भी नहीं हुआ है। इससे तो मुझे आत्महत्या के समान पाप लगेगा। मुझे अपनी रक्षा करनी ही होगी। ये जो तुम कर रहे हो उचित नहीं कर रहे हो। दूसरों को कष्ट देकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ और तुम्हारा भी नहीं होगा। भैया सुनिए। जी महात्मा, कहिए। ये कौन सा ग्राम है? इस ग्राम का नाम चेफुल है। अच्छा, इस ग्राम में किसी संत सेवी या किसी भक्त का घर है जहां मैं रात्रि विश्राम कर सकता हूं? बिल्कुल सही स्थान पर हैं आप। यहाँ से थोड़ी ही दूर चारु कुंवरी नाम की एक विधवा ब्राह्मणी का घर। वृद्ध हो चुकी है किंतु संतों को अपने भगवान समान मानती है। संतों की सेवा करना अपना सौभाग्य समझती है। आप उनके घर चले जाइए। अति उत्तम। उनके घर तक जाने के लिए मुझे किस दिशा में जाना होगा? सामने जाकर दाईं ओर मुड़ जाइए। प्रथम कुटिया उन माता की ही। धन्यवाद, प्रणाम।
प्रणाम महात्मन। आपको भी मेरा प्रणाम माता। आइए पधारिए, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। ठहरिए, खटिया पे संतों का बैठाना अपवित्र माना जाता है। आप अंदर आइए। अवश्य माता। विराजिए महात्मन। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अवश्य माता, मैं भोजन का प्रसाद अवश्य ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, ये माता तो बहुत दरिद्र है। इनके घर में तो आसन भी नहीं है। हे राम, किसी की इतनी दरिद्रता तो मैंने कभी नहीं देखी, और उसके पश्चात भी मुख पर इतनी प्रसन्नता। घर में कोई भी धातु का पात्र नहीं है, समस्त मिट्टी के बर्तन। सुख सुविधा की कोई वस्तु नहीं, एक अच्छा आसन भी नहीं बैठने के लिए, किंतु मन में अथाह सागर से भी अधिक स्थान और श्रद्धा भाव। अद्भुत। ऐसा सेवा भाव, ऐसा सत्कार, इतनी तन्मयता, वो भी घनघोर दरिद्र होने के पश्चात। ऐसा कभी नहीं देखा। कदाचित दरिद्र होना भाग्य की बात है, किंतु दरिद्रता के बाद भी जीवन में इतना संतोष होना परम सौभाग्य की बात है। धन्यवाद माता। छप्पन भोग से अधिक सुंदर लग रहा है ये भोजन। कुछ कमी तो नहीं है महात्मन? नहीं माता, आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। बस रहने दीजिए माता। महात्मन, सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिए। माता, कुछ समय पूर्व तक मैं आपको निर्धन ही समझ रहा था, परंतु आप तो धनवान हैं। आपके पास भक्ति का खजाना है। कहां से आया आपके पास? संतों की सेवा करना मेरा ध्येय है। जो भी मेरे पास रूखा सूखा होता है,
संतों को खिलाकर ही मैं खाती हूँ। आसपास के जो भी संत होते हैं उनको बुला करके भोजन कराती हूँ। आसपास संत ना मिले तो मंदिर में भोजन पहुँचाती हूँ। गौ माता को खिलाती हूँ। उसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। धन्य है आप माता। ईश्वर आपकी इस भावना और सेवा का फल अवश्य दे। महात्मन, मैं ऐसा कदापि नहीं सोचती कि मुझे इसका कोई फल मिले। बस संतों की सेवा के प्रति मेरा बड़ा भाव है और ये मैंने अपने मायके से सीखा है। मेरे घर पे बहुत संत आते थे और मैं बाल्यकाल से ही अपने माता पिता को उनकी सेवा करते देखती थी। बस तब से ही मेरे मन में ये भावना आ गई। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ नहीं दिया, परंतु जो मेरे पास रूखा सूखा है उसी से संतों की सेवा करने का प्रयास करती हूँ। अद्भुत है आपके भाव माता। इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। महात्मन, मैं बरसों से संतों की सेवा कर रही हूँ। बस मेरे मन में इतनी सी चाह है कि एक दिन कोई ऐसे संत आएंगे जो मुझे परमात्मा से मिलवाएंगे। उत्तम। किंतु माता, आप अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं? महात्मन, वो चरखा देख रहे हैं आप? मैं गांव के जमींदार के पास जाती हूँ, उससे कपास लाती हूँ, फिर मैं इससे धागा बनाती हूँ, उसी को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। माता, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। आप संतों का जीवन जी रही हैं। सब प्रभु की कृपा है महात्मन। माता, मैं आपके लिए कुछ करने का इच्छुक हूं। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तो आपके पुत्र के समान हूं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपकी निष्ठा देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। आप कहें तो आपके जीवन यापन के लिए कुछ धन दे दूं आपको? नहीं नहीं महात्मन, मैं धन का क्या करूंगी? और आपके पास धन कहाँ से आएगा? आप भी तो संत हैं। आपने सत्य कहा माता। मेरे पास कोई धन नहीं है, किंतु कई वर्षों से परमात्मा भक्ति के फलस्वरूप ईश्वर ने मुझे कई रिद्धि सिद्धियां प्रदान की हैं और मैंने उसका प्रयोग कभी नहीं किया है और स्वयं के ऊपर तो कभी विचार भी नहीं किया। ऐसा कोई निष्ठावान और सच्चा मिला ही नहीं जिसके ऊपर मैं उन शक्तियों का, उन सिद्धियों का प्रयोग कर पाता। लेकिन आपके लिए मैं उन सिद्धियों का प्रयोग करना चाहता हूं माता। मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है महात्मा श्रेष्ठ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तन से संतों की सेवा करती रहूं, मन से चिंतन करती रहूं और मुख से नाम जाप करती रहूं। इसी में जीवन का उद्धार हो जाएगा। मृत्यु पर्यंत मैं यही करना चाहती हूँ। अद्भुत। आपने न ईश्वर दर्श की कोई कामना की, नहीं परमात्मा प्राप्ति की। न कहते हुए भी आपने सब कुछ कह दिया। माता, आज मैं आपको एक सिद्धि दे रहा हूं। कैसी सिद्धि? माता, आज के पश्चात आप जो भी बनाएंगी, जिस भी वस्तु पर आप हाथ रख देंगी, वो अक्षय हो जाएगी। संतों की सेवा करने के लिए किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। आपको कभी भी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संतों की सेवा करते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मन, आपने तो मेरे जीवन का उद्धार ही कर दिया। मैं धन्य हो गई। माता, करने वाले तो भगवान हैं, मैं तो उनका दास हूं। आप ईश्वर भक्तों की सेवा करने का श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। आपके समक्ष मैं तो तुच्छ हूं। मैं तो धन्य हो गई महात्मन।
तुलसी चले प्रवास पर, धरती के हर छोर, चार दिशाओं की यात्रा, ईश्वर है हर ओर। जगन्नाथ की पुरी में पहुँचे कई मास के बाद, धरती ये नारायण जी की भक्ति से आबाद। तुलसी चले प्रवास पर, धरती के हर छोर, चार दिशाओं की यात्रा, ईश्वर है हर ओर। कहाँ से आगमन हुआ है महात्मा? महात्मन, मैं अयोध्यापुरी से आया हूँ, तीर्थ यात्रा पे निकला हूँ। कई मास की यात्रा के पश्चात आज जगन्नाथपुरी आया हूँ। अति उत्तम। यदि आप यहाँ आए हैं तो कुछ दिन जगन्नाथपुरी अवश्य रुकिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन पुण्य भूमि पर ठहरने का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। उचित कह रहे हैं आप महात्मन, मैं भी यही सोच रहा हूं, किंतु मैं इस स्थान पे नया हूं। क्या आप कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं? अब आप जहां हैं यही सबसे उचित स्थान है। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत जगह है। यहाँ कई साधु संत कुछ दिन आकर निवास करते हैं। यदि मन लग जाए तो वर्षों भी रहते। मैं भी यहीं रहता। अति उत्तम। सबसे उत्तम तो यह है कि इस मंदिर के ग्रंथालय में कई शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद आपको मिल जाएंगे। आप उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। महात्मन, आपने मेरी सारी समस्याओं का निवारण ही कर दिया। मैं यहाँ ईश्वर के साथ साथ वेद शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकूंगा। आपका हार्दिक आभार। अब तो आप यहाँ निवास करेंगे। आपसे यदा कदा भेंट होती रहेगी। अवश्य महात्मन। वही किया विश्राम जहाँ पर रहते हैं सब संत, अध्ययन करते हैं तुलसी जी, वेद शास्त्र और ग्रंथ। योग बना संयोग तो बीते कई बरस प्रभु धाम, जगन्नाथ की धरती पर लेकर हरि का नाम। वही किया विश्राम जहाँ पर रहते हैं सब संत, अध्ययन करते हैं तुलसी जी, वेद शास्त्र और ग्रंथ।
प्रणाम महात्मा। प्रणाम। पधारिए महात्मा। मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। जी, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। जगन्नाथपुरी की धरती पर कुछ दिनों तक रहने की इच्छा थी, परंतु कई महीने बीत चुके हैं। कदाचित ये परमात्मा की ही इच्छा है। सत्य कहा आपने महात्मा, सारे कार्य प्रभु इच्छा से ही संपन्न होते हैं। ये आप किस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं महात्मा? ये महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण है। अद्भुत। मुझे भी इस ग्रंथ को अध्ययन करने की बड़ी इच्छा है। क्या ये आप मुझे दे सकते हैं? मेरे पास एक ही प्रति है। यदि आप चाहें तो इससे देखकर अपने लिए एक प्रति लिख सकते हैं, ताकि ये ग्रंथ मेरे पास भी बना रहे। सही कहा आपने महात्मा। यदि आप मुझे वाल्मीकि रामायण दे दें तो आज से ही मैं लिखना प्रारंभ कर दूंगा। अवश्य। इस ग्रंथ को लिखने में आपको कई महीने लग सकते हैं। इसके लिए आपको जगन्नाथपुरी में ही रुकना होगा। कदाचित ये प्रभु की इच्छा है। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्तमाल गाथा धारावाहिक, प्रतिदिन रात्रि 8 से 8:30 बजे तक। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप सब भक्तों के कमेंट आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप प्रश्न करना सीखिए, झूठे प्रश्न मत करो। कई लोगों ने प्रश्न किए, दर्शकों ने हमारे, कि ये गलत दिखाया कि उनकी धर्म पत्नी तुरंत नहीं मरती, और यहाँ तक भी कहा कि हमने ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है कि जब रामायण लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी को आकर के दिखाते हैं। ये दोनों बातें निराधार हैं। जो सुना आपने गलत सुना है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी तुरंत शरीर छोड़ देती है जब उनको समाचार मिलता कि उनके पति विरक्त हो चुके। ये है चौथा खंड भक्तमाल का। ऐसे ऐसे 4 खंड हैं भक्तमाल के। तो चौथे खंड में सबसे पहला चरित्र है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और ये छपा है प्रकाशक है रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी वृंदावन, क्योंकि इसी संप्रदाय के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये उनके घर का ग्रंथ है। घर वाले जितना घर वालों के बारे में जानते हैं ना, उतना बाहर वाले नहीं जान सकते। ये उनके घर का है, स्वामी रामानंद पुस्तकालय का ग्रंथ। यहीं से छपती है ये भक्तमाल, सब जगह पहुंचती है। अब तो गीता प्रेस में भी छप चुकी है। देखिए इसमें पेज नंबर 13 है। ये यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साध्वी पति प्रायणा पत्नी ने इनके वियोग में तत्काल शरीर छोड़ दिया, और यह बात सम्मत 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं दिन बुधवार की। इतना स्पष्ट लिखा है। और ये जो लिखा है कि 1589 सम्मत, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म इसी में लिखा। मैं आपको बता देता हूं कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी और सम्मत कौन सा है? 1554। अब 1554 में आपका जन्म होता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और उनकी पत्नी का
देहावसान होता है, ये अभी आपको बताया 1589 में, अर्थात उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की 35 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने संन्यास लिया, विरक्त भेष लिया। और उन्होंने ग्रंथ कब लिखा? जो कहते हैं ना ग्रंथ आ करके दिया, ग्रंथ कब लिखा उन्होंने जानते हैं? तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ग्रंथ लिखा स्वयं रामायण में। आप लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि संमत 1631 मैंने 1631 में उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। संमत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चली आवही। नौमी तिथि भोमवार मतलब मंगलवार, मधुमास मतलब चैत्र मास, और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये रामायण में रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी उद्घोषणा करें कि इस दिन मैंने अयोध्या में कथा लिखना प्रारंभ किया। और पूर्ण कथा कब हुई? तो कहा कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद, सम्मत 1633 अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार, और उस दिन श्री राम जी का विवाह था, जिस दिन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। मतलब रामचरितमानस उन्होंने लिखी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद, सम्मत 1633 में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। उस समय गोस्वामी जी की आयु थी 79 वर्ष की आयु जब उन्होंने ग्रंथ को पूर्ण किया। अब बताइए, भक्तमाल में जो लिखा हम वही तो दिखाएंगे। अब आपने कहां से पढ़ लिया और कहां से सुन लिया? क्यों झूठ बोलते हो भैया? क्यों लोगों की भावना आहत करते हो गलत कमेंट लिख करके? और ये और लिख रहे हैं कि आप गलत दिखा रहे हैं। तो जब आपने कहा गलत दिखा रहे हैं तो आप थोड़ा प्रमाण भी दे देते कि आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ा, क्या नंबर पेज है। और मैंने तो आपको ग्रंथ भी दिखा दिया और पढ़ करके सुना भी दिया, पेज नंबर भी बता दिया। इसमें लिखा हुआ है कि तुरंत से ही छोड़ देती, क्योंकि आपके गलत कमेंट और लोग भी पढ़ेंगे, उनकी भावना आहत होती है। मुझको नहीं लगता कि आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं। क्यों आप किसी की भावना को झूठ बोल करके आहत कर रहे हैं? अब तक जितने भी प्रश्न आए सब झूठ आए। ये 5वीं झूठ पकड़ी गई आप लोगों की, जो आप कह रहे हैं कि गलत दिखा रहे हैं। जहां जहां आपने कहा वहां वहां मैंने प्रमाण दिए शास्त्र के, और सब जगह आप झूठ ठहराए। ये तो नहीं आप कहीं सनातन धर्म के विरोधी और षड्यंत्र के तहत आप बीच में कमेंट डालते। यदि आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बहुत अपराध है, बहुत गलत बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए तो रास्ते में 2 गांव में रुकते हैं। एक दोबोली गांव में, जहां पर वो हरिराम नाम का बालक अपमान करता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उनको पत्थर मारता, धूल फेंकता। और एक चारू कुंवरी वो माता जो चरखा चला करके कैसी भी अपना गुजर बसर करती है और संतों की सेवा करती है। तो चारू कुंवरी ने क्या पाया संत की सेवा करके, ये आपने देखा। और हरिराम ने क्या पाया, ये भी आपने देखा। पाया क्या? खो दिया, अपमान करके संत का। कहा ना कि यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करता है, ठाकुर जी कहते हैं, यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में मेरी जब डूबी आंखें रोती हैं, मेरी शेष सैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। जे अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पावक सो जर ही। जो मेरे संत का भगत का तिरस्कार करता है तो मेरी क्रोध की अग्नि में उसके सारे पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। अब उसकी क्या दुर्गति हुई उस बालक की, ये आप कल देखना एपिसोड में, अब नहीं बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। तो उस बालक की क्या दुर्गति होती है एक संत की अवज्ञा करने से, ये आप कल एपिसोड में देखना। और जो चारुमती माता है, वृद्ध है, उसकी भावना देखिए। उसके पास पंखा नहीं हवा करने के लिए, केले के पत्ते से हवा कर रही है। उसके पास बिछाने के लिए आसन तक नहीं है। कितना गरीबी में वो जीवन जी रही है, लेकिन उसकी भावना देखी संतों को लेकर। जो कहते हैं हम संत सेवा कैसे करें, हमारे पास कुछ नहीं। तो आप क्या चारुमती माता से भी गरीब है? जहां भी आपको अवसर मिले, अधिक नहीं तो कम सही, सेवा अवश्य साधु की करनी चाहिए। तो ये आपने देखा, एक ही संत गोस्वामी तुलसीदास जी, एक माता उनकी सेवा करके माया से मुक्त हो जाती है और यहाँ भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। और एक हरिराम, वो बालक जिसके घर के माता पिता के अच्छे संस्कार दिए नहीं थे, वो देखो दुर्गति को प्राप्त हो गया। तो आप कल ही देखेंगे। तो इसलिए हमको बड़ा सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए
संतों से, मनमानी नहीं। और आपने जो कमेंट में लिखा कि गलत दिखा रहे हैं, आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है ग्रंथ का और धारावाहिक का। हम कहीं भी मनगढ़ंत नहीं दिखाएंगे। वैसी गलती हो जाए वो अलग बात है, अनजाने में कोई भी शूट करते समय कोई गलती हो गई अलग बात है, लेकिन हम संवादों में, चरित्रों में कहीं भी हम समझौता नहीं करते। जैसा ग्रंथों में लिखा, पहली बार तो ये बन रहा है संतों के द्वारा, नहीं तो अब तक तो गलत परसा गया। अभी जो धार्मिक सीरियल आ रहे हैं उनमें भी बहुत गलत दिखाया जा रहा है। आप उन धार्मिक सीरियलों पे विश्वास मत कीजिए जो माया नगरी बंबई में बन रहे हैं, वो सब मनगढ़ंत है। ये जो सीरियल बन रहा है बिल्कुल प्रमाणित है। आपने अब की बार 5वीं बार प्रश्न किया और हर बार आप झूठ बने और झूठ आपकी पकड़ी गई। आज फिर आपकी झूठ पकड़ी गई। ये मनगढ़ंत नहीं दिखाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्नावती उसी समय सिर छोड़ देती है, ये शास्त्र में लिखा, वही हमने दिखाया। और फिर मैं साथ में भी कहना चाहूंगा कि जो भी आपको प्रश्न करना है वो यहाँ मत करें, क्योंकि यहाँ सब पढ़ रहे हैं। आप झूठे हैं और लोग भ्रमित हो जाएंगे आपकी झूठ से, वो थोड़ी पकड़ पाएंगे आपकी झूठ। आपकी झूठ तो मैं पकड़ूंगा, तो उनके मन में भी आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो भक्त अपराध आप कर रहे हैं और एक क्षम्य अपराध नहीं है। इसलिए आप ऐसा गलती ना करें। हाँ, आपके मन में प्रश्न, हमारा धर्म बनता है आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। हम बैठे इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रश्न करें। धारावाहिक 8:30 बजे तक आता है और उसके 15 मिनट के बाद चरण छाया नाम का यूट्यूब चैनल है, चरण छाया यूट्यूब चैनल, वहां पर हम लाइव आते हैं। तो प्रतिदिन 8:45 बजे रात्रि हम लाइव आते हैं चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। वहां आप प्रश्न कीजिए लाइव और आपके प्रश्नों का उत्तर वहां मिलेगा, यहां नहीं। अंतिम उत्तर दिया मैंने आज, और कल से मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो आप सीरियल के नीचे देखते हुए लिखेंगे उसका कोई उत्तर किसी को नहीं मिलेगा। जिनको प्रश्न करना है वो चरण छाया यूट्यूब चैनल प्रतिदिन रात्रि 8:45 बजे लाइव जुड़े और अपना प्रश्न रखें। अब आपको मिलेंगे अब से 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।